अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। लर्न विद आसिफ। टुडे वी हैव टॉपिक व्हाई इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर अस। इंग्लिश हमारे लिए सीखना क्यों ज़रूरी है। दुनिया में तकरीबन 195 ममालिक है। इसमें 2 मुल्क ऐसे, वेटिकन और पैलेस्टाइन, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स नहीं हैं, पर 193 ममालिक यूनाइटेड नेशन के मेंबर। इसमें अक्सरियत में इंग्लिश समझी और बोली जाती है, पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसमें तकरीबन 16 ममालिक हैं, जिसमें से पेरिस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, जमैका, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, केनिया, गाना, पाकिस्तान और फिलिपाइन। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज और इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और बाकी ममालिक में नेशनल लैंग्वेज जो है और या ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश समझी और पढ़ी जाती है। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर बात करें कि ज़रूरी क्यों है। तो आइए आगे वीडियो को आखिर तक देखिए कि आपको पता चले कि इंग्लिश ज़रूरी क्यों है। हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक ये है कि इंग्लिश हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए या जॉब सीकर के लिए क्यों ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, अभी हम आगे चलते हैं कि अंग्रेज़ी क्यों ज़रूरी है। उसके कुछ वजूहात हैं। अंग्रेज़ी को आलमी ज़बान भी कही जाती है। वजह नंबर 1, ये एक बैनुल-अक़वामी कम्युनिकेशन की ज़बान है या बैनुल-अक़वामी तवासुल की ज़बान है। हम इंटरनेशनल बिजनेस मीटअप में, सोशल मीडिया में या ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए अक्सरियत इंग्लिश यूज़ करते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान कारोबारी हजरात, तलबा, प्रोफेशनल ऑफिस में, बिजनेस मीटअप में इस्तेमाल करते हैं। वजह नंबर 2, दूसरी वजह क्या है, अहम मालूमात तक रसाई जो है वो अंग्रेज़ी अगर आपको मालूम हो तो आप उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम गूगल पे कोई किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश मालूम हो या इंग्लिश ज़बान पे उबूर हासिल हो तो आप उसको सही तरह से ऑडिट कर सकते हैं और उसके अहम मालूमात या फैक्ट्स उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। और ज़्यादातर मालूमात अंग्रेज़ी ही में मौजूद है। अगर हम रिसर्च की बात करें, रिसर्च भी ज़्यादातर अंग्रेज़ी में है, और गूगल्स की एक ख़ास एक्सटेंशन है, इसको हम गूगल स्कॉलर कहते हैं। और इसमें जितने भी दुनिया में रिसर्च होते हैं, तहकीक होती है, उसकी अक्सरियत कुतुब और थ्योरीज उस पर मौजूद होती हैं। वजह नंबर 3, तीसरी वजह क्या है कि हम अंग्रेज़ी क्यों सीखें। कैरियर के लिए, हम कैरियर ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसा हम वीडियो के शुरू में बात की हमने कि 16 ममालिक है जिसकी या तो कौमी ज़बान अंग्रेज़ी है या ऑफिशियल जो ऑफिस के वर्क में इस्तेमाल होती है वो अंग्रेज़ी ज़बान है। अच्छा दोस्तों, हमने कैरियर के बारे में बात की कि कैरियर मतलब आप जॉब के सिलसिले में किधर जा रहे हैं, आप अपना CV राइट कर रहे हैं या एटलीस्ट आप अपना CV रीड कर सकते हैं, तो हमें इंग्लिश समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए। तो कैरियर की ग्रोथ के लिए भी ये एक अहम चीज़ है कि आपको अंग्रेज़ी आती हो, आप पढ़ सकते हो, आप बोल सकते हो। इंग्लिश राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग ये आपको आनी चाहिए। तो मार्केट में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। जैसा कि आपके मुकाबले में दूसरा कोई बंदा हो, उसको इंग्लिश नहीं आता हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ या मौके आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। चौथी वजह सकाफती तबादला। जैसा कि हम एशियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, इधर उर्दू, हिंदी बोली और समझी जाती है। अगर अक्सरियत हमारे लोग बाहर मार्केट में, इंटरनेशनल वर्ल्ड, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे लोग ज़्यादातर अरब ममालिक में जाते हैं या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाते हैं, तो अगर इसको इंग्लिश नहीं मालूम तो उसके इमिग्रेशन में भी इश्यूज़ होते हैं, उसके एडमिशन में भी मसले आते हैं। और सकाफती तबादला ये है कि हम अपने कल्चर्स के बारे में या उन लोग कल्चर के बारे में एक दूसरे के साथ उसके तबादले
ख्याल जो है हम कल्चर के बारे में कर सकते हैं कि हमारे कल्चर के बारे में हम दूसरे को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या दूसरे कल्चर के बारे में हम उससे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है, अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, तो हम अपनी सकाफती तबादला जो है वो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, शख्सी तरक्की, पर्सनल डेवलपमेंट वो चीज़ है कि हम अपने आप पर काम करें अपनी ग्रोथ के लिए। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंग्लिश सीखें और अपने लिए या अपने इर्द गिर्द जो लोगों के लिए उसके लिए काम करें। इसमें तो हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं मालूम है तो आप टॉप क्लास जो बुक्स हैं या रिसर्च है उस तक रसाई आपकी मुश्किल होगी, क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती। अगर अंग्रेजी आपको मालूम हो तो ये बहुत ईजी होता है आपके लिए कि आप ऑनलाइन सर्च करके, आजकल जो है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आप यूट्यूब को समझे, ऑनलाइन लाइब्रेरी आप गूगल को समझे, ऐसे सोशल मीडियाज़ हैं जो हम उसके अच्छे सहूलियत से महरूम हैं, बहुत अच्छे और मुफीद सहूलियत से हम लोग महरूम हैं। क्यों? हमको इसके इस्तेमाल के बारे में मालूम नहीं है, या जो मालूम है वो अक्सर निगेटिव है। तो हम कितने लोग हैं कि हम इंटरनेशनल रिसर्चर्स के जो रिसर्च होते हैं या जर्नल्स होते हैं, अगर आप मेडिसिन ले लें, आप IT ले लें, आप फाइनेंस ले लें, उसके रिसर्च जर्नल्स होते हैं और उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो अपना पब्लिकेशन जो है ना उधर पब्लिश करते हैं और उससे दुनिया जो है बहुत कुछ सीखती हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। सीखते वो लोग हैं जो बढ़ना चाहते हैं। तो अपने डेवलपमेंट के लिए भी, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है दोस्तों आज आपको इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की होगी, और आइंदा इंशाल्लाह भी हम ऐसे मुफीद वीडियोस के साथ और मालूमात के साथ इस चैनल पर रिसर्च करके आपके साथ वीडियोस के ज़रिए नॉलेज और फैक्ट्स टिप्स शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।